नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। शनि 17 जून को वक्री हुए हैं कुंभ राशि में। वो अभी कुंभ में चल रहे हैं, कुंभ में ही वो वक्री हुए हैं। 17 जून से लेकर 4 नवंबर लगभग 140 दिन तक शनि वक्री रहने वाले हैं कुंभ राशि। कुंभ उनकी खुद की राशि है। वक्री शनि क्या रहता है, वक्री ग्रह किसे कहते हैं, अंतरिक्ष में एक्चुअल क्या पोजीशन होती है, इन सब के लिए मैंने एक ब्रीफ में वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देखिए। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है, लग्न नहीं पता है, भाव क्या होता है, कुंडली कैसा देखना, ये सब कुछ अगर नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखे, वो एक मेरा वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको भी आप देखिए। और उसके बाद ये वीडियो को देखिए तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो के साथ खुद को कनेक्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि या लग्न। तुला तक हम बात कर चुके हैं। अब आज बात करने वाले वृश्चिक राशि या लग्न के लिए वक्री शनि के क्या फल मिलने वाले हैं। सबसे पहले ये जो इफेक्ट हो रहा है आपके कुंडली के 4th हाउस, चतुर्थ भाव पे ये इफेक्ट हो रहा है। चतुर्थ भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। अब चतुर्थ भाव है क्या? चतुर्थ भाव है भूमि, माता, वाहन और आपका सुख, आपका आत्मा, आपका सोल, ये सब चीज़ें आती है चतुर्थ भाव से। और शनि तीसरे भाव का भी कारक है, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है। मकर भी शनि की खुद की राशि है, तो तीसरे भाव का भी शनि स्वामी है और चौथे भाव का भी वो स्वामी है। थर्ड भाव आपके ब्रदर सिस्टर्स का है, आपके पब्लिक रिलेशंस है। तो इन दो जगह पे शनि का आपको इफेक्ट दिखेगा। सबसे पहले वक्री स्थिति में शनि के रिजल्ट तेजी से होंगे, फास्ट होंगे, स्पीड में होंगे। वैसे शनि नेचुरली बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, बट ड्यूरिंग वक्री, ड्यूरिंग रेट्रोग्रेड, उसका जो भी रिजल्ट है थोड़ा सा स्पीड में मिलेगा। तो क्या होगा? सबसे पहले आपको कोई प्रॉपर्टी, शनि यहाँ पे अच्छा करेगा, आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिलाएगा। हो सकती है कि शनि आपको पुरानी प्रॉपर्टी दे, क्योंकि शनि से जो भी चीज़ें आती है, पुरानी प्रॉपर्टी, पुराना घर, पुरानी गाड़ी, बट वो रहेगी बहुत लग्जरियस, लैविश। उसका एक, जैसे पुराना घर अगर आप लेते हो, उस प्रॉपर्टी का एक अलग से महत्व रहेगा, कुछ तो कुछ फेमस रहेगी। अगर आप गाड़ी लेते हो, 4 व्हीलर अगर आप लेते हैं, तो उसमें लग्जरी या कंफर्ट के मैटर में अगर आप उसे कंपेयर करोगे तो नई गाड़ी से कम नहीं रहेगी। तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी के लिए ये अच्छा है, आप अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। शनि यहाँ पे क्या है ना, क्लैरिटी कराएगा। आज तक आपकी घर की इच्छा है जो कोई भी रीज़न से पूरी नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे अब सडनली शनि उन सब चीज़ों को पूर्ण करेगा। देखिए, वृश्चिक ये मंगल की राशि है और मंगल कंस्ट्रक्शन का भी कारक है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इनका कारक मंगल है। और शनि लेबर वर्क का कारक है। तो जिन किसी के भी घर से रिलेटेड कोई भी मैटर अटके हुए, तो ये 140 दिन में वो पूर्ण हो सकते हैं। तृतीय स्थान ब्रदर सिस्टर्स का है और चतुर्थ स्थान आपका प्रॉपर्टी का है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई वाद विवाद है, कोई चल रहा है, मैटर है, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्या होगा कि दोनों भी, आपके ब्रदर सिस्टर और आप दोनों भी एक समझौते पे आओगे और वो चैप्टर को क्लोज करोगे। बट पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। शनि न्याय का देवता है, आपके साथ गलत नहीं होने देगा। आप जितने के हकदार हो उतना आपको ज़रूर देगा। लेकिन आप लालच में गिरोगे, नहीं नहीं मुझे तो इससे ज़्यादा चाहिए, तब चीज़ें बिगाड़ देगा। तो लालच में मत जाइए, जितना आपका हक का है आपके साथ गलत होने नहीं देगा।
हक का चीज़ आपको वो दे देगा, आपको उसके पीछे भी जाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप करेगा। ये दोनों के लिए भी लागू होता है, आपके ब्रदर सिस्टर्स को भी ये चीज़ समझाइए, और जब दोनों एक जगह पे आओगे बैठेंगे तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आपका माता के हेल्थ का आपको थोड़ा सा केयर करना है। माता के साथ आपका रिलेशन बढ़ सकता है, अच्छा बॉन्डिंग हो सकता है। सडनली उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ें अगर सामने आती है तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, टालिए मत। तो वैसे चतुर्थ भाव के हिसाब से अगर देखें तो शनि का वक्री होना आपके लिए पॉजिटिव है। अब शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की एक दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, वो हो रही सिक्स्थ, छठा भाव। यहाँ पे ऑलरेडी मेष राशि है, यहीं पे गुरु राहु चांडाल योग भी चल रहा है, और इस भाव के शनि कारक भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, छठा भाव है रोग ऋण शत्रु और आपका जॉब, नौकरी। सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे 30 अक्टूबर तक गुरु राहु चांडाल योग चल रहा है, मेष राशि है, शनि वहाँ पे नीचत्व प्राप्त करते हैं और वक्र दृष्टि भी कर रहे हैं, तो आपको जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको जो जॉब है, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मुझे ऐसा इंक्रीमेंट मिले, मुझे वैसा इंक्रीमेंट मिले, क्योंकि सिचुएशन तो ये है कि आपकी जॉब बच जाए, यही बहुत बड़ा है। आपको, आप अगर आपके एचआर से, आपके बॉस से बात करोगे मेरा इंक्रीमेंट कम क्यों हुआ, तो शायद वो आपको ये जवाब दे दे कि इतना दिया है, ये भी नहीं देना था हमको, तो आपको डायरेक्ट निकालना था। तो बहुत ज़्यादा एक्शन रिएक्शन में जो मिल रहा है खुशी खुशी ले लीजिए। 30 अक्टूबर तक गुरु राहु चांडाल हो गया और उसके बाद 4 नवंबर तक शनि वक्री है, तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक कोई नया जॉब के पीछे मत जाइए, नया इन्वेस्टमेंट कुछ करने का मत सोचिए। जो जॉब चल रहा है उसको ही चलाइए, टाइम को निकालिए, आपके काम के साथ ईमानदार रहिए। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको 17 जून के बाद में कुछ न कुछ आपके जॉब के जगह पे हर्डल्स आना ऑलरेडी चालू हो गया होगा। एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट ये है कि आपको ये रिमेडी है कि आपको इसको संभल के चलना है। अभी आप बेफजूल में नए जॉब सर्च मत कीजिए, अगर आपको मिल भी जाता है तो एक पूरी जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक जॉब स्विच करने का मत सोचिए। जॉब के हिसाब से ये टाइम आपके लिए डिफ़िकल्ट है, सिंपल टर्म्स में, सिंपल वर्ड में। इससे ज़्यादा खुल के मैं इस मैटर में नहीं बता सकता हूँ, बट आपके लिए देखिए, कुंडली की दशाएं अगर आपको और भी ख़राब है, देखिए गुरु राहु चांडाल योग आपके जॉब के स्थान पे, अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, क्योंकि मंगल आपके राशि का स्वामी है, और अगर वो कहीं पे अच्छी जगह पे नहीं है और उसकी दशा चल रही है, तो वृश्चिक में चंद्र नीच के होते हैं, अगर चंद्र की दशा चल रही है, तो ये सब अगर कॉम्बिनेशन वहाँ पे फिट हो जाए तो डेफिनेटली आपका जॉब जाएगा। तो आपको संभल के चलना है। अगर दशाएं ठीक है तो बहुत ज़्यादा हिट नहीं करेगा, वो ओनली हर्डल्स ट्रबल्स के साथ टाइम निकल जाएगा। वो आपको समझ के चलना है, वो आपकी कुंडली का एक बार एनालिसिस कर लीजिए कि क्या चल रहा है, और फिर आप कोई भी डिसीजन पे जाइए। एखादा रोग, ये रोग डिसीजेस का भी स्थान है। देखिए आपके बॉडी के अंदर कुछ रोग ऑलरेडी है, बट जैसे 17 जून के बाद शनि वक्री हो गए तो वो उस रोग को उजागर करेगा। ऐसा नहीं कि 17 जून को शनि वक्री हुए बोल के आपको वो बीमारी नहीं आई, बीमारी तो पहले से, बट अब वो उजागर होके सामने आएगी। शनि इस भाव का कारक है, इसलिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देगा, क्योर भी करवाएगा, बट आपको इग्नोर नहीं करना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको आगे जाना है। और यही एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट है कि डरना नहीं है, उसके साथ परिस्थितियों के साथ आपको लड़ना है, आगे चलना है। क्योंकि जब शनि 4 नवंबर के बाद मार्गी अवस्था में आएंगे, अगेन सिचुएशन वापस पहले जैसी होगी, फिर कोई हर्डल नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन जॉब एक बार चली जाए तो दूसरी जॉब आपको जल्दी नहीं मिलेगी, वो भी समझ लीजिए।
इस जॉब को कितना हो सके रिक्वेस्ट करके जो भी करके आप जॉब को चलाइए। तो यही सबसे बड़ी रेमेडी है ये 140 दिन के लिए। यहाँ पे ऋण, कर्जा, देखिए अगर चतुर्थ भाव के हिसाब से आपको घर प्रॉपर्टी मिल सकती है, और अगर आप होम लोन लेते हो, होम लोन आप ले सकते हो, बट आपकी जो कैपेसिटी है उतना ही लीजिए, क्योंकि फिर वो होम लोन अदरवाइज बहुत लंबे समय तक चलेगा और आपको ट्रबल में भी लाएगा। पर्सनल लोन में मत जाइए, रुक जाइए, बिल्कुल भी पर्सनल लोन बिल्कुल मत लीजिए। आप प्रॉपर्टी बनाने के लिए कुछ कर रहे हो वो ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो भी आपकी कैपेसिटी, क्या ईएमआई आप पे कर सकते हो, वो सब एनालिसिस, वो सब कैलकुलेशन करके उतना ही लीजिए। अगर हो सके कि ज़रूरत ना है तो बिल्कुल मत लीजिए। टाइम को थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच अगर 3-4 महीना रहता है और आप उसके साथ बियर कर सकते हो तो फिर लोन में जाइए ही मत। बट आपकी प्रॉपर्टी बन रही है तो उतने से रीज़न के लिए प्रॉपर्टी ना लेना ये भी मत कीजिए। आप प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे शत्रु, शत्रु आपके सामने आएंगे। शत्रु यानी निगेटिव चीज़ है, आपके अंदर का ही निगेटिविटी। देखिए आपके विचार आपके शत्रु है, आपके अंदर का डर आपका शत्रु है, आपके आजू बाजू का निगेटिव एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट अगर निगेटिव है, लोग अच्छे नहीं हैं, कलीग अच्छे नहीं हैं, बॉसेस अच्छे नहीं हैं, ये सब आपके शत्रु है। आपका काम ऐसा कुछ है कि जैसे अभी मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो 3-4 महीना मानसून में क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती है काम के हिसाब से, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस मेरे लिए शत्रु है। ये सब सामने आएंगे, इनके साथ आपको सही तरीके से टैकल करना है। आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होने देना है। वृश्चिक का चंद्र अगर आपका वृश्चिक में है तो आपका निगेटिव थॉट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, निगेटिविटी बढ़ जाती है। चंद्र मन का कारक है और वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है, तो निगेटिविटी बढ़ेगी। आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा ये सब कीजिए, एकाग्र होके काम करने की ये कीजिए, तब शनि भी आपको सपोर्ट देगा। आप पॉजिटिव रहोगे तो सपोर्ट सिस्टम अपने आप जनरेट होगा और आप उस फील्ड में भी, उस टाइमिंग में भी, उस नेगेटिविटी में भी सक्सेस पाओगे। तो ये है छठे भाव से रिलेटेड। अब शनि की एक दृष्टि है बिल्कुल सामने, चतुर्थ भाव से सामने, सातवीं दृष्टि है दशम भाव, ये आपका करियर का भाव है। अगेन यहाँ पे आपका जॉब है, आपका बिजनेस है। बिजनेस में कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जॉब को आपको संभल के चलना है। तो यहाँ भी शनि की वक्र दृष्टि है और ये सूर्य का घर है, सूर्य अग्रेशन है और शनि स्लो है। डेफिनेटली जॉब में आपको प्रॉब्लम आएंगे, संभल के रहना है। बहुत ज़्यादा एक्शन रिएक्शन मोड में मत जाइए, टाइम को निकालिए, काम के प्रति मेहनत में पीछे मत हटिए। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने को बोलता है आपका बॉस, आपकी कंपनी, तो कर लीजिए। 4 महीने का पीरियड है, बाद में आपको अगेन सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। बट बहुत ज़्यादा एडमंट होके, बहुत ज़्यादा रिजिड होके मत रहिए। जो भी चीज़ें बोली जा रही है, जो भी चीज़ें आपको कहा जा रहा है कंपनी की तरफ से, कुछ नई जिम्मेदारियां आज तक जो आपने नहीं निभाई है वो करने को कहा जा रहा है, तो आप कीजिए। जब शनि मार्गी हो गए इसके रिजल्ट भी देगा, दुगने करके देगा, आपको रिवॉर्ड्स भी देगा। तो डरिए मत, आपको सिचुएशन के साथ रहना है। और एक शनि की 10th दृष्टि है, वो लग्न पे है, वहाँ पे आपका थॉट्स है। मैं पहले ही बताया कि आपके थॉट्स में निगेटिविटी रहेगी, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि है और यहाँ पे भी मंगल की राशि है। अब क्या है, मंगल अग्रेशन है, शनि स्लो है, आपके विचारों में आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे। तो कुछ भी निर्णय पे जाओगे तो आपको 1-2 लोगों की सलाह लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6th हाउस पे शनि की दृष्टि है, कोई भी बीमारी आपको उजागर हो सकती है।
एक दो डॉक्टर के ओपिनियन लीजिए, आपके फ्रेंड्स के ओपिनियन लीजिए, कोई आपके घर में ऐसी सेम बीमारी से जूझ रहा था, उसने क्या इलाज किया, उसको कहाँ का मतलब इलाज सटीक बैठा, वो सब चीज़ें डिस्कस कीजिए, परामर्श कीजिए और देन आगे बढ़िए। इस पीरियड में सबसे बड़ा है कि आप जिस फील्ड के जानकार नहीं हो उस फील्ड में जाइए मत। जाना ज़रूरी है तो उस फील्ड के जो जानकार है उनसे आप सलाह लीजिए, देन उस फील्ड में उतरिए। और ख़ास करके नौकरी पे, आपके जॉब पे आपको संभल के रहना है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन में नहीं जाना है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो कीजिए। यही रिमेडी है इस पीरियड के। बाकी आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हो, हनुमान जी का कोई मंत्र तंत्र स्रोत डेली पढ़िए, हनुमान जी के शरण में रहिए, हनुमान जी सुरक्षा कवच देंगे, वही रेस्क्यूअर है। शनि के साढ़े साथी ढैया और उसकी दृष्टियाँ इन सब में, तो ये पीरियड आपका अच्छे से निकल जाए, इसके लिए मैं यही मनोकामना रखता हूँ कि आपका समय अच्छे निकले। और वृश्चिक राशि और लग्न के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम आगे अदर राशियों की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।